हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे। और पिछले लेक्चर में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड थ्योरी और लाइव क्लास में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसके ऊपर। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। वो क्या था? ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। तो जब हम बता रहे थे थ्योरी कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उस समय हम बोले थे ना कि एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं। उसमें हम एग्जाम्पल क्या क्या दिए थे कि ग्रोथ इन पॉपुलेशन, कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अगर कोई एक जगह का पॉपुलेशन कोई एक स्पेसिफिक रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो उसका कुछ साल बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा, ऐसा चीज़ निकालना। या फिर हम क्या बोले थे कि फूड प्रोडक्शन के केस में, या फिर हम ये भी और एक एग्जांपल क्या दिए थे इससे रिलेटेड कि डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जल्दी से करते हैं एक चीज़ कि पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन में कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को ही कैसे यूज़ करते हैं ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन के केस में। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा, तो जल्दी से देख लेते हैं कि ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही केस कैसे है। ठीक है, जैसे सपोज करिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉपुलेशन के ऊपर, कि सपोज करिए कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, मान लीजिए किसी किसी भी जगह का प्रेजेंट पॉपुलेशन सपोज करिए अभी पी है। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो गया? पी। अच्छा, अगर सपोज करिए कि वो 10% के रेट से हर साल इंक्रीज कर रहा है, या फिर अभी हम आर ही ले लेते हैं। ठीक है, 10 नहीं ले करके आर ले लेते हैं। 10 हम एग्जाम्पल ले करके बताएंगे, तब बता देंगे। ठीक है, पी है, आर है। ठीक है, आर परसेंट के रेट से वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आर परसेंट के रेट से ये इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अच्छा, अगर हम बोलें कि इसका इस जगह का पॉपुलेशन, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, तो आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? देखिए, तो जो पॉपुलेशन है प्लस वो एक साल में किस रेट, हर एक साल किस रेट से बढ़ रहा है? आर परसेंट के रेट से बढ़ रहा है। तो पी प्लस आर परसेंट ऑफ पी लिखेंगे आप। ठीक है, अरे कोई भी चीज़ का प्राइस अगर हम बोले कि उसको 10% से बढ़ा दो, तो अब क्या करेंगे? अगर सपोज करिए एक्स को 10% से इंक्रीज करना है, तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, वही करते हैं। ठीक है, वही चीज़ किए हम। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर पी कॉमन ले तो बच्चे क्या आएगा? 1 + R/100। अब देखिए क्या बोल रहा है, हर साल 10% के रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, या फिर आर परसेंट के रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब सोचिए बच्चा कि अब तो ये क्या गया कि पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1 ईयर आया। अच्छा, ये बताइए, जब नेक्स्ट ईयर में हम लोग जा रहे हैं, तो फिर आर परसेंट के रेट से इंक्रीज करने वाला है। तो आर परसेंट किसके ऊपर, ये ध्यान दीजिए। तो आर परसेंट जो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसके ऊपर ना हम देखेंगे, कि अब ये थोड़ी सोचेंगे कि अच्छा एक साल पहले क्या था, उसके ऊपर थोड़ी अब निकालने वाले हैं। नहीं निकालने वाले। क्यों नहीं निकालने वाले हैं? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन के साथ ये जो चीज़ ऐड हुआ, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सेंस में सोचे तो ये इंटरेस्ट ही है। देखिए PTR/100 है। ठीक है, ये PTR/100 है। तो पहले का पॉपुलेशन प्लस जितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो अभी हमको जो निकालना है फॉर सेकेंड ईयर, ये क्या था? ये था फर्स्ट ईयर के लिए। ये था फर्स्ट ईयर के लिए। अब बच्चा अगर हम सोचेंगे किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए। जैसे हम सेकेंड ईयर के लिए सोचने जाएंगे, तो मेरा प्रिंसिपल की जगह पे क्या आ जाएगा? मतलब कि अब हमको इस वैल्यू को क्या करना है? इस वैल्यू को हमको आर परसेंट के रेट से इंक्रीज करना है। क्योंकि ये जो पॉपुलेशन, जो ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन में, मतलब पहले पी था और इस साल कितना पॉपुलेशन बढ़ा, तो आर परसेंट ऑफ पी, RP/100, इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो अभी जो हम निकालने जा रहे हैं सेकेंड ईयर में, कि अब दूसरे साल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करेगा आर परसेंट के रेट से, तो वो क्या होगा कि जो इसके पहले इस साल के स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन था उसके ऊपर आर परसेंट। तो इस साल के स्टार्टिंग में कितना पॉपुलेशन था? इतना पॉपुलेशन था। तो पी से, सॉरी इसे नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा? पी से 1 + R/100 प्लस ये अभी का पॉपुलेशन प्लस आर परसेंट ऑफ दिस। फिर उसको आर परसेंट से हम देख लेंगे कि कितना हो रहा है। आर परसेंट से इंक्रीज कर दिए। देखिए इसमें क्या कॉमन लेंगे? पी 1 + R/100 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा? 1 + R/100। कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब फिर क्या आ गया, P 1+R/100 टू द पावर 2, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो आपको दिख रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का ही केस चल रहा है यहाँ पर। P1+R/100, P1+R/100 टू द पावर 2 हुआ, थर्ड ईयर के एंड में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, P1+R/100 टू द पावर 3 हो जाएगा। आपको ये बात अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन जो केस होता है ना बच्चा, वो सिंपली क्या होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला हमको लगाना है, ठीक है। बस ग्रोथ में यहाँ प्लस होगा, डिप्रिसिएशन में क्या होगा, माइनस, ठीक है, बस इतना का ही फर्क आएगा, ठीक है। आप ये बात समझ गए ना कि क्यों हम अब इसको क्यों ले रहे हैं। क्योंकि सपोज करिए कि अगर हम बोले कि आज ऐसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आज 100 है पॉपुलेशन, ठीक है, किसी एक जगह का या घर का या इलाका का कुछ भी, तो अभी 100 है पॉपुलेशन, तो 10% के रेट से इंक्रीज करेगा हर साल, ठीक है। तो क्या होगा, 100 में 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। 100 का 10% कितना हो गया, 10। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 100+10, मतलब कि 110। एक साल के बाद 110 हो चुका है पॉपुलेशन। अब फिर जब अगले साल हम देखना चाहते हैं कि कितना से इंक्रीज करेगा, तो आप क्या देखेंगे कि आप 100 के ऊपर फिट निकालेंगे, नहीं, क्योंकि वो जो 110 है उसमें जो 10 ऐड हुआ है एज अ इंटरेस्ट बोलिए या फिर जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 10 क्या है, अब वो तो हिस्सा बन चुका है पॉपुलेशन का ना। अब एक्चुअल पॉपुलेशन कितना है, 110 है, वो 10 अब हिस्सा बन चुका है, 10 वो पार्ट बन चुका है, वो 100 आदमी जो 100 पीपल था उसमें वो ऐड हो चुका है। तो अब जो हम नेक्स्ट निकालने जाएंगे क्या, ग्रोथ इन पॉपुलेशन फॉर नेक्स्ट ईयर, तो उसमें मेरा प्रिंसिपल हम किसको लेंगे, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन किसको लेंगे, 110 को लेंगे, बस यही केस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मेरा यही काम होता था कि एक साल के एंड में जो अमाउंट होता था वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता था, तो वही केस उसी तरीके से सोचना है इसको भी, ठीक है ना। अगर यही सपोज कर लिए कि P% के, अगर सपोज करिए प्रेजेंट पॉपुलेशन हम ले लिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन हम क्या ले लिए, एक्स ले लिए, ठीक है। और सपोज करिए कि R% के रेट से ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एरो हम नीचे दिए हैं, R% के रेट से क्या कर रहा है बच्चा, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए कि एक साल के बाद, अच्छा प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं लेंगे, पॉपुलेशन थोड़ी डिक्रीज करेगा, अच्छा प्रेजेंट प्राइस, ठीक है, प्रेजेंट प्राइस एक्स रुपीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ का प्राइस, सपोज करिए एक मोबाइल का प्राइस क्या है, प्रेजेंट प्राइस है ये, ठीक है, प्राइस। तो प्रेजेंट प्राइस हम क्या ले लिए बच्चा, एक्स ले लिए, ठीक है। तो R% के रेट से डिक्रीज कर रहा है, अगर एक मोबाइल का प्राइस अभी एक्स है, R% के रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो एक साल बाद उसका प्राइस कितना होगा, तो जो अभी है -R% के रेट से डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, R% के रेट से डिक्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/100, ठीक है। अब दूसरे साल बच्चा फिर से डिक्रीज करना है R% के रेट से, ठीक है, तो किस प्राइस के ऊपर, तो जो प्राइस अभी एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट जो है उसके ऊपर निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना ये बात, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली ये वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम डिक्रीज करेगा, पहला साल सबसे अधिक डिक्रीज करेगा, उसके बाद थोड़ा कम डिक्रीज करेगा, उसके बाद थोड़ा कम डिक्रीज करेगा, ऐसे चलेगा। तो देखिए, तो ये क्या हुआ कि प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ये क्या है, प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अच्छा, ये हमको मिला प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा बच्चा, फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, जो प्राइस है, यहाँ पे आर होगा, जो प्राइस है माइनस, जो प्राइस है माइनस R% ऑफ जो प्राइस है, तो जो प्राइस कितना है 1x1 - R/100, ठीक है, दो बार ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है। चलिए, तो x इंटू 1 - R/100 को अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 - R/100, मतलब कि x इंटू 1 - R/100 टू द पावर 2, मतलब ये क्या हुआ, प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया है, सिंपली ये चीज़ हम इतना सारा इसीलिए बताया बस इसके लिए कि आप लोग को ये फील हो जाए कि हाँ, जो हम ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन कर रहे हैं उसमें एक्चुअली में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का ही चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। वैसे एक एग्जाम्पल फिर से बोल दे रहे हैं कि सपोज करिए जैसे 100 प्राइस है, अभी किसी एक चीज़ का प्राइस 100 है, अगर 10% के रेट से हर साल डिक्रीज कर रहा है, तो पहले साल कितना डिक्रीज होगा, तो मान लीजिए 10% ही ले लेते हैं, 100 है, 10% के रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो 100 है, अगर 10% के रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर 1 ईयर प्राइस क्या होगा, 100 - 10 मतलब 90 हो गया, सही है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जो अभी उस समय का वैल्यू है, हम ये थोड़ी सोचने जाएंगे कि अच्छा आज से
2 साल पहले 1 साल पहले क्या वैल्यू था उसके ऊपर थोड़ी हम परसेंटेज निकालेंगे। हम तो कभी भी निकालेंगे डिक्रीज इन वैल्यू किसके ऊपर, जो प्रेजेंट वैल्यू है अभी अभी का उसका क्या वैल्यू है उसके ऊपर 8% के रेट से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अभी 90 हो चुका है तो नेक्स्ट ईयर कितना डिक्रीज करेगा, 9 रुपीज़ डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, 9 रुपीज़ क्यूब। देखिए पहले साल 10 डिक्रीज किया, दूसरे साल 9 डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो डिप्रिशिएशन का केस होगा तो हर बार क्या होगा कि एक बार पहला बार बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरे बार उससे छोटा, तीसरे बार उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसा होता जाएगा डिक्रीज। ठीक है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा बच्चा, जब पॉपुलेशन का केस हुआ या फिर प्राइस ऑफ लैंड ये सारा चीज़ आएगा ना तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। मतलब पहले बार जितना ग्रोथ हुआ था दूसरे बार उससे अधिक ग्रोथ होगा, मतलब फुल कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है इधर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये बच्चा हम लोग का फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू ये है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस या माइनस R/100 टू द पावर n। n यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर से समझिए इस चीज़ को कि प्लस किसके लिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे जब क्या किसका केस होगा, ग्रोथ का। माइनस यूज़ करेंगे जब किसका केस होगा, डिप्रिशिएशन का। ठीक है, ग्रोथ डिप्रिशिएशन। चलिए तो ये आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ग्रोथ एंड डिप्रिशिएशन हो गया। अब देखिए बच्चा इसमें मेन बात क्या है कि आपको ये समझना कि फाइनल वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, और इसमें बच्चा क्योंकि केस ये सब नहीं आता है, जनरल केस बता रहे हैं कि कंपाउंडेड ये हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, इसमें आप नहीं सोचिएगा, इसीलिए हम एन को डायरेक्टली बोल दिया नंबर ऑफ ईयर। क्योंकि जनरली यही बोलता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस आज से 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल पहले क्या था, यही सब पूछता है। ठीक है, तो ईयर के टर्म में ही रहता है, इसीलिए एन को हम क्या ले लिए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ले लिए हैं। ठीक है, पर मेनली आपको मैक्सिमम 99% केसेस में आपको यही केस मिलेगा कि एन नंबर ऑफ ईयर्स होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1, फिर प्लस होगा किस केस में, ग्रोथ के केस में, माइनस होगा डिप्रिशिएशन के केस में R/100 टू द पावर n। ये सिंपल आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चा यहाँ पर कि सबसे इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपको ये समझना कि फाइनल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है। बस ये बात आप समझ गए तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखिए जल्दी से, मतलब देखिए हम एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहे हैं टाइमलाइन के ऊपर कि सपोज करिए कि जो चीज़ बाद में हो रहा है वो हमेशा फाइनल होगा। बाद में होने का मतलब क्या हुआ कि आप पूरा ये जैसे चलते आ रहा है ना 2001 2002 2003 उससे 2010, तो मान लीजिए ये 2003 है। ठीक है, ये 2004 है, ये 2006 है। ठीक है, ये 2008 है, ये 2010 है। आप देखिए इसमें कैसे ट्विस्ट करता है स्टेटमेंट को, आपको ऐसे बोलेगा कि अगर ऐसे बोल दिया कि अगर 2003 में आपका वैल्यू सपोज करिए है p, 2003 में अभी आपका वैल्यू है p, तो आज से 4 साल बाद क्या होगा। सिंपली अगर आपको पूछ दिया कि आज से 4 साल बाद इसका वैल्यू क्या होगा अगर वो 8% के रेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या ले लेंगे, इसको आप ले लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, इसको ले लेंगे फाइनल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, इसको फाइनल वैल्यू लेंगे, पुट कर देंगे, आपको निकल जाएगा। समझ में आ रहा, आंसर पता चल गया। मतलब बेसिकली अभी हम आपको ये समझा रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू किसको लेना है, फाइनल वैल्यू किसको लेना है। लेकिन अगर ऐसा केस आया बच्चा कि अगर आपको बोल दिया कि सपोज करिए कि 2010 में अभी एट प्रेजेंट लिख देगा, जानबूझ के वहाँ लिखेगा क्वेश्चन में कि एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ से मशीन इज कुछ भी, सपोज करिए x। ठीक है, एट प्रेजेंट किसी भी मशीन का वैल्यू x है, तो आज से 3 साल पहले उसका वैल्यू क्या था, आज से 3 साल पहले उसका वैल्यू क्या था, 4 साल पहले ले लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पहुँच जाए, आज से 4 साल पहले इसका वैल्यू क्या था। तो अगर ऐसा बात कर रहा है तो देखिए हमेशा टाइम, तो 4 साल पहले ये 2010 है, ये 2006 है, 4 साल पहले का बात कर रहा है। तो हम क्या बोले, प्रेजेंट और फाइनल कैसे डिसाइड करते हैं, टाइम के हिसाब से। जो बाद में हुआ है वो हमेशा फाइनल होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये वाला वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, और ये वाला वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू है। ये याद रखिएगा, लिखा रहेगा क्वेश्चन में ऐसे कि एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज एक्स। तो एट प्रेजेंट बोल रहा है ना, तो जब प्रेजेंट बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको
प्रेजेंट की जगह पुट कर दिए, ये काम नहीं करिएगा, बस ये छोटा सा मिस्टेक है। तो एट प्रेजेंट है, अगर पहले का बात पूछ रहा है तो हम क्या, जो पहले हो चुका है उसको हम इनिशियल लेंगे, जो अभी हो रहा है या होगा अब उसको हम फाइनल लेंगे, सिंपल सा बात है। टाइम के हिसाब से चलेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं, ये चीज़ समझ में आ गया तो अब कहीं भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। चलिए अब हम लोग कुछ इसका एप्लीकेशन, एक चीज़ और थ्योरी में बोल देते हैं। वो क्या है कि देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई भी चीज़ का वैल्यू, सपोज करिए ऐसे बोलेगा कि कोई भी चीज़ का वैल्यू फर्स्ट ईयर में सपोज करिए R1% से इंक्रीज़ किया, सेकेंड ईयर में R2% से इंक्रीज़ किया, थर्ड ईयर में R3% से डिक्रीज़ किया, फोर्थ ईयर में R4% से इंक्रीज़ किया। ठीक है, अगर ऐसा केस जनरेट कर रहा है, ऐसा हो सकता है ना, बोले कि अच्छा आप फर्स्ट ईयर में कुछ परसेंट से इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, इंक्रीज़ किया, इस तरीके से आपको बोल सकता है। तो आफ्टर 4 ईयर उसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे सिंपली कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी इनिशियल वैल्यू था, यहाँ पर जो वैल्यू था VI, यहाँ पर जो वैल्यू है VF। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 1 क्या होगा, पहला साल में इंक्रीज किया है तो 1 प्लस R1/100, फिर N2 दूसरे साल में इंक्रीज किया है तो 1 प्लस R2/100, फिर क्या R3 में डिक्रीज किया तो 1 माइनस R3/100, और फिर फोर्थ में इंक्रीज कर गया तो 1 प्लस R4/100। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है, फिर से हम एक एग्जांपल बोल दे रहे हैं, कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक चीज़ का वैल्यू, ठीक है, पहले साल में फर्स्ट ईयर में अगर वो, ये इसका इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ईयर में R1% से डिक्रीज़ किया, ठीक है, दूसरे ईयर में R2% से इंक्रीज़ किया, थर्ड ईयर में R2% से इंक्रीज़ किया, फिर फोर्थ ईयर में R1 R2 R3 R4% से क्या किया, डिक्रीज़ किया। तो देखिए पहले साल क्या किया है, पहले साल ध्यान दीजिए, पहले साल इंक्रीज़ किया है, फिर पहले साल डिक्रीज़ किया है, फिर इंक्रीज़ किया है, फिर इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे फाइनल वैल्यू, तो हम ऐसे लिखेंगे कि वैल्यू आफ्टर 4 ईयर, या फिर फाइनल वैल्यू क्या होगा कि जो इनिशियल वैल्यू है वो 1, पहला साल में डिक्रीज है इसीलिए -1 माइनस R1/100 ये लिखेंगे। ठीक है, फिर N2 क्या होगा 1 प्लस R2/100, सही है, फिर इंक्रीज है तो 1 प्लस R3/100, फिर क्या है डिक्रीज है तो 1 माइनस R4/100। देखिए तो ये इंक्रीज जहाँ पहला बार में डिक्रीज कर रहा है इसीलिए माइनस, फिर इंक्रीज किया इसीलिए प्लस, फिर इंक्रीज किया इसीलिए प्लस, फिर डिक्रीज किया इसीलिए माइनस। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट चीज़ और है बच्चा, वो क्या है, अगर इस पे क्वेश्चन आता है वो क्या है कि परसेंटेज चेंज, ये आप लोग पहले किए हुआ है। ठीक है, अगर आपको बोलता है परसेंटेज चेंज, देखिए परसेंटेज चेंज का सिंपल क्या होता है फॉर्मूला कि चेंज बाय इनिशियल इनटू 100। अच्छा चेंज मतलब क्या होता है बच्चा, चेंज मतलब सिंपली कि क्या, किससे क्या हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज अगर वर्ड यूज़ कर रहा है तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला हम क्या बोल सकते हैं कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेंगे। ये कौन सा केस हो सकता है खुद से सोच के बताइए, मतलब कि हम चेंज ले रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल केस क्या आगे बचा कि आप फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100 करिए, एक ही चीज़ को यूज़ करिए। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये बता रहा है कि पॉजिटिव कब आ सकता है, जब फाइनल वैल्यू बड़ा होगा इनिशियल वैल्यू से, तभी नहीं पॉजिटिव देगा। ठीक है, निगेटिव कब आ जाएगा, जब ये इनिशियल वैल्यू अगर बड़ा है फाइनल वैल्यू से, ये इसका मतलब कौन सा केस हो गया, डिप्रिसिएशन वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है ना क्या बात बोल रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस से आप ये जज कर सकते हैं कि आंसर प्लस आया कि माइनस, प्लस आ रहा है तो वो हाँ जो चेंज है वो अधिक हुआ है, मतलब कि चेंज अधिक नहीं, मतलब पहले से वैल्यू बढ़ा है। ठीक है, मतलब फाइनल वैल्यू बढ़ा है, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये केस में हमेशा क्या आएगा बच्चा, इसको हम यूज़ करेंगे जब क्या होगा, ग्रोथ का केस होगा। किसका, ग्रोथ का केस होगा।
वही अगर सेम चीज़ क्या हो जाए कि अगर डिप्रिसिएशन का केस होगा तो आपको क्या पता है कि जो आज एक वैल्यू है कुछ, अगले से हर साल डिक्रीज करते जा रहा है, तो लास्ट में जो वैल्यू आएगा फाइनल वैल्यू क्या होगा, छोटा होने वाला है, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में इनिशियल वैल्यू बड़ा होगा फाइनल वैल्यू से, बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये हुआ। इसको आप कब यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन के केस में। ठीक है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेंज होना कि फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू में कितना का फर्क आया। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, पॉजिटिव रखने के लिए हम इसको इनिशियल वैल्यू को आगे ला के रख दिए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये भी दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे, तो अब कुछ क्वेश्चन से हम लोग जल्दी से अच्छा कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, सम से अधिक क्लियर होगा, सम से हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा, तो ये क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ आर्टिकल, हम क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ आर्टिकल डिप्रिशिएटेड फ्रॉम रुपीज़ 18,000 टू रुपीज़ 14,580। ठीक है, डिप्रिशिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है। तो ये आपको दिख गया कि यहाँ पे कीवर्ड्स में क्या क्या आएंगे, डिप्रिशिएशन का केस है ये। ये 18,000 से 14,580 हो चुका है इन 2 ईयर्स, 2 साल में। ठीक है, तो फाइंड ईयरली रेट डिप्रिशिएशन, तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन हमको निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन निकालना है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हमको क्या पता है कि रेट ऑफ डिप्रिशिएशन का केस है, तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी इनिशियल वैल्यू है इनटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या हुआ है, फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18,000 से 14,580 हुआ, तो इससे ये हुआ है। ठीक है, 2 साल में इस वैल्यू से ये वैल्यू पहुंच गया, तो फाइनल वैल्यू क्या है, 14,580 इक्वल्स टू 18,000। ये फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 1 माइनस आर बाई 100 टू दी पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अभी क्या हो जाएगा, 14,580 बाई 18,000 इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई 100 टू दी पावर 2। ठीक है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। ठीक है, देखिए 0 से गया, ये 0 से गया। ठीक है ना, अब ये 9 से कट रहा है ना, 9 से अगर इसको हम कटाएं तो ये क्या हो जाएगा, 9 से 9 1 जा 9, 5 5 6 1 8 2 बाई 9 से कितने टाइम जाएगा, 200। ये अभी भी जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 81 बाई 100। ठीक है, ये 81 बाई 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर 2। ठीक है, ये माइनस ये यहीं तक है। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं ना कि 9/10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर 2। तो 1 माइनस आर बाई 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, 9/10। 9/10, तो अब देखिए 1 माइनस 9/10 करेंगे तो 1/10 इक्वल्स टू आर बाई 100, 1/10 इक्वल्स टू आर बाई 100। देखिए इसको हम कैसे लिखें, 1 माइनस 9/10 इक्वल्स टू आर बाई 100। इसको इधर लाए, इसको उधर भेज दिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 10%। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, दिखा ये, हाँ दिखा। तो ये एक सम था पहला, इजी सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं बच्चा हम लोग। तो देखिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है पूरा फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली फार्मूला में पुट करना है। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग फार्मूला बेस्ड कर लेते हैं पहले। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ रेसिडेंशियल फ्लैट कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000, ठीक है, is depreciating at the rate of 10% per annum. What will be its value after 3 years? ठीक है, 3 साल बाद वैल्यू क्या होगा। चलिए अच्छा, तो इसको हम लोग कर लेते जल्दी सॉल्व। एट द कॉस्ट ऑफ, देखिए ये क्या है, इतने कॉस्ट में बना है। डिप्रिशिएशन का केस है, डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर एट प्रेजेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के 3 साल बाद वैल्यू पूछ रहा है, तो एट प्रेजेंट अभी उसका वैल्यू क्या है, अभी उसका वैल्यू क्या है, 1,00,000। ठीक है, अगर 1,00,000 है अभी, तो क्या पूछ रहा है कि 3 साल बाद ना, हाँ 3 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि हाँ फाइनल वैल्यू को VF लिख लेंगे। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा बच्चा, फाइनल वैल्यू क्या होगा, जो इनिशियल वैल्यू है
इंटू 1, डिप्रिशिएशन का कैसे है -10/100, तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो 1 1 2 3 4 5, सही है। ये क्या हो जाएगा 9/10 का होल क्यूब। तो क्या आएगा बच्चा 1 1 2 3 4 5 इंटू 9 9 81 729, ठीक है 729। उसके बाद से ये क्या हो गया 1 1 2 3, ठीक है ना बच्चा। तो ये कितना गया 3 0 कटेगा 3 0 कटेगा, तो क्या आएगा ₹72900, ठीक है 72900। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि जो इसका प्राइस था 1 लाख, पहले 1 लाख था, ठीक है। हर साल अगर वो 10% के रेट से डिक्रीज करे तो 3 साल बाद इसका वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा बच्चा 72900। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। इसी तरीके से देखिए ये भी सम एक बार जल्दी से आप लोग देख लीजिए, हम क्वेश्चन ऊपर करके दिखा दे रहे हैं कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है इसमें इंक्रीज कर रहा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। at the rate of 5% per annum, what will be the population of town after 2 years if present value या फिर present population is 16,000। अगर अभी 16,000 है, अगर 5% के रेट से इंक्रीज करेगा तो 2 साल बाद उसका पॉपुलेशन उस टाउन का क्या होगा। तो चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या क्या चीज़ ध्यान देना है, इंक्रीजिंग, ठीक है एट द रेट ऑफ क्या 5% पर एनम, व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर, प्रेजेंट वैल्यू इतना है। चलिए फिर से क्या काम करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है हमको, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करें बच्चा तो क्या लिखेंगे कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 1 प्लस लेंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल वैल्यू क्या है बच्चा, फाइनल वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है फाइनल वैल्यू निकालना है इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू कितना है 16,000, प्रेजेंट वैल्यू ये हो गया 1 प्लस 5/100 टू द पावर व्हाट 2। देखिए कितना आएगा कि 16,000 इंटू 20, मतलब कि 21/20 का होल स्क्वायर, मतलब 441/400। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ से आप बोल सकते हैं ये 6 है कि क्या आएगा 20 गया, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 441, ठीक है। तो आप आंसर क्या बोल सकते हैं बच्चा कि 17640, ठीक है ये क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि अगर 5% के रेट से इंक्रीज करे तो आफ्टर 2 ईयर ये 16,000 कितना हो जाएगा 17640। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा तो ये फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें क्या है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 75,000, ठीक है। द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 10% in the first year and decreases by 10% in the second year. Find the population after 2 years, ठीक है। तो एक बार इंक्रीज कर रहा है एक बार डिक्रीज कर रहा है, तो जल्दी से आप लोग इस काम को आंसर बताइए, हम भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चा इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको कि प्रेजेंट वैल्यू ये है 75,000। अच्छा पहले इंक्रीज कर रहा है 10% के रेट से फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। अच्छा फिर डिक्रीज कर रहा है 10% के रेट से सेकेंड ईयर में। तो आफ्टर 2 ईयर इसका पूछा है कि पॉपुलेशन क्या होगा। चलिए फिर से वही काम करते हैं कि हमको क्या पता है किस तरीके से लिखेंगे, फाइनल वैल्यू या फिर फाइनल पॉपुलेशन लिख लीजिए, या पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर कुछ भी लिख लीजिए। वी फाइनल हम वी इनिशियल लेके चल रहे हैं, तो वी इनिशियल 1, फिर क्या होगा प्लस 10/100 और फिर 1 माइनस 10/100, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस, क्यों, पहला ईयर में क्या हुआ है आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर में क्या किया इंक्रीज किया, इसीलिए प्लस किस परसेंट से 10% के रेट से, सेकेंड ईयर में डिक्रीज किया है 10% के रेट से, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा कि फाइनल वैल्यू आपका क्या आ जाएगा बच्चा कि इनिशियल वैल्यू कितना था 75,000, तो 75 1 2 3, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 1 0 कट गया, तो 11/10 और ये क्या हो जाएगा कि 9/10, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना 9/10। चलिए बच्चा तो अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 74
250। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अच्छा देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 2,50,000 3 years ago, 3 साल पहले। ठीक है ना, 3 साल पहले किसी टाउन का पॉपुलेशन कितना था? 250,000। इफ इट हैड इंक्रीज्ड बाय 3%, 4% एंड 6% इन द लास्ट 3 years। ठीक है, वो मतलब पिछले 3 साल में, जो अभी से 3 साल पहले 3% के रेट से, 2 साल पहले 4% के रेट से, और 1 साल पहले 6% के रेट से वो इंक्रीज किया है, तो फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो चलिए जल्दी से सम को आप करके आंसर बताइए, हम भी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चा, तो मतलब बात कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी अभी इस समय का पॉपुलेशन कितना दे दिया है? 250,000। ठीक है, इसके पहले कुछ होगा, तो वही पूछ रहा है ना, इन द पास्ट फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अच्छा, ये 3 साल पहले, ये तो सॉरी उल्टा लिख दिए, मतलब कि यहाँ पर आपको ये लिखना है, ये 3 साल पहले कितना था पॉपुलेशन? 250,000, और अभी कितना हो गया पॉपुलेशन? अभी का एक्स मान लिए, सही है। तो पहले ईयर में वो 3% के रेट से, दूसरे ईयर में 4% के रेट से, 6% के रेट से इंक्रीज किया है। ठीक है ना, देखिए बच्चा, आपको क्या समझना है इसमें कि अभी क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि जो हम लोग फॉर्मूला बनाए कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई, या फिर वी प्रेजेंट 1 + r/100 टू द पावर n, जो ये फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, तो इसमें आप प्रेजेंट के जगह पर x नहीं पुट कर दीजिएगा। हम क्या बोले थे? टाइम के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये पहले हो चुका है, ये अभी प्रेजेंट है, तो ये पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है, तो ये क्या है? फाइनल वैल्यू ये है। ठीक है ना, ये मेरा क्या है? ये फाइनल है, फाइनली x होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब कि ये कितना हो गया? 2.5 लाख था, 2.5 लाख था, फिर 3% के रेट से इंक्रीज किया, 4% के रेट से इंक्रीज किया, 6% के रेट से इंक्रीज किया, तो अभी कुछ फाइनली हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियली था। ठीक है ना, चलिए अब पुट करते हैं। अच्छा, तीनों बार अलग अलग रेट है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या लगाना है यहाँ पे। तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 + क्या होगा? 3/100, 1 + 4/100, 1 + 6/100। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 5 1 2 3 4 5 जी 50। ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये तो सिंपली ये हो जाएगा कि 103/100। ये कितना हो जाएगा? इसको आप कटाएं या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। 104/100, ये 106/100, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो 4 0 था, तो 4 0 तो इसलिए कट जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 25 से कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में। ठीक है, अब देखिए 4 से कौन सा कटेगा? रेट ये चल कट जाएगा, देखिए 4 से ये कट जाएगा ना, तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 2 8, फिर 2 4 4 6, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 103 इंटू 26 इंटू 106। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? 283,868। मतलब कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 283, उसके बाद से क्या? 868। ये हो गया आपका आंसर, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2 years अगो वॉज, कितना है? 1,25,000। ठीक है ना, 1,25,000। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, 1,25,000। ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज इट डिक्रीजेज
एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, ठीक है, 4% के रेट से हर साल पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। फ्रॉम इट्स प्रेजेंट फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये हमको एक क्वेश्चन निकालना है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है उसका, ठीक है। हाउ मैनी पर्सनस हैव माइग्रेटेड इन लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर में कितने पर्सन माइग्रेट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। देखिए क्या बोल रहा है, 2 साल पहले ये था तो 2 साल पहले कुछ हुआ होगा 4% के रेट से डिक्रीज हो करके, ठीक है ना। तो हम क्या मान लेते हैं कि चलिए 2 साल पहले कितना था, एक्स था। 2 साल पहले अगर एक्स था तो मेरा फाइनल वैल्यू बच्चा 2 साल पहले ये था 125,000, तो फाइनल क्या होगा, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, कि फाइनली कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। मतलब अच्छा अगर एक्स हो गया हम पहले सॉल्व कर दे रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वैल्यू 1 माइनस 4/100 टू दी पावर 2। समझ में आ रहा है, माइनस क्यों, क्योंकि किसका केस है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ प्लस लिए थे इंक्रीज कर रहा था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अभी का प्रेजेंट उसका पॉपुलेशन कितना होगा बच्चा, 125,000 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4 से जाएगा 25, मतलब 26/25 इंटू 26/25, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, 5 1 2 3, ठीक है। और फिर ये 25 से कितने टाइम्स में जाएगा, 2 1 2, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 26 इंटू 200, ठीक है ना बच्चा, यही आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा, 115,200, ठीक है। अरे अच्छा यहाँ पर तो ये माइनस साइन है ना, माइनस साइन है तो ये क्या होगा, 25 -1, 25 -1 तो 24 अब सही है। अब ये क्या होगा, 1,15,200, ठीक है, 1,15,200, ठीक है ना। यहाँ माइनस होगा तो 24 होगा, समझ में आ गया ना यहाँ पे क्या चीज़ होगा। 25 अगर एलसीएम लेंगे तो 25 - 1 24 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा कि अगर 2 साल पहले कितना था, 2 साल पहले था 1,25,000, ठीक है। अगर 4% के रेट से पहला ईयर डिक्रीज किया, दूसरे ईयर भी 4% के रेट से डिक्रीज किया है, तो आफ्टर 2 ईयर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 115,200, ठीक है। तो क्या पूछा है लास्ट में, हाउ मेनी पर्सन हैव माइग्रेटेड इन लास्ट 2 ईयर, तो कितना पर्सन माइग्रेट किया है। तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे बच्चा कि कितना पर्सन माइग्रेट किया है, तो आप बोलेंगे कि 125,000 माइनस क्या होगा, 115,200, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं बच्चा, डायरेक्टली आप आंसर यहाँ पे लिख देंगे कि 9800, ठीक है, 9800, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये दो ठो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक आंसर है मेरा, ये आंसर है और ये आंसर है, ठीक है बच्चा। चलिए वेरी गुड। देखिए बच्चा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ अ टीवी दैट वाज परचेज्ड इन जनवरी 1999 डेप्रिसिएट्स, ठीक है, क्या डेप्रिसिएट्स, ठीक है। इसका केस है दैट एट 12% पर एनम इफ इट्स वैल्यू इज इन जनवरी 2001, ये याद रखिए, देखिए डेट 1999 से जनवरी 2001 कितना है, 4840, देन व्हाट वाज परचेज प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है। फिर अगेन ये भी आसानी क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से करिए और आंसर बताइए। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ टीवी दैट वाज परचेज्ड इन जनवरी 1999 डिप्रिशिएट्स एट 12% पर एनम, ठीक है। तो रेट हमको पता है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1999, ये क्या आएगा 2001, तो मतलब 2 साल के गैप में, ठीक है। तो टाइम हमको 2 साल पता है। तो फाइनली कितना हो गया, द वैल्यू इन जनवरी, तो फाइनली ये हुआ है, ये पहले कुछ था, तो पहले जो था उसको हम क्या ले रहे हैं, x, मतलब यहाँ पर x था और अभी कितना हो चुका है 4840, ठीक है। चलिए बच्चा तो फाइनली फाइनल वैल्यू, ठीक है ना बच्चा, तो फाइनल वैल्यू क्या है 4840 इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 1 माइनस, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 1 माइनस कितना है 12% है, 1 माइनस 12/100 टू दी पावर क्या लिखेंगे 2, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ से। चलिए तो क्या आएगा 4840 इक्वल्स टू एक्स इंटू ये 4 से 3 टाइम्स में, 4 से 25, 25 - 3 22,
तो 22/25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चा हम क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या होगा 25 25 22 22, तो 4840 इंटू 25 × 25/22 ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना बच्चा। ठीक है, तो देखिए ये तो इसी से कट जाएगा, 22 का स्क्वायर ही होता है 484। ठीक है, तो कितने टाइम्स में जाएगा 10 टाइम्स में जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा 625 होता है और एक 0, तो ये क्या हो गया इतना रुपीज़। ठीक है ना, इतना रुपीज़ आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया 6250। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, तब तक 1 मिनट। ये हो गया ना बच्चा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे समझ के करिए। तो देखिए क्या बोल रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 233, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 233 इज कितना 160,000, ठीक है, मतलब 1,60,000। ठीक है, तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ बच्चा, दैट इज इट डिकेज एट अ कांस्टेंट रेट इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस टू 50% इन इतना ईयर्स, मतलब कि वो रिड्यूस डिके करते करते, तो किसका केस हो गया डिकेज, मतलब क्या हो गया डेप्रिसिएशन का केस हो गया है। ठीक है ना, तो वो पूरा आधा अपना 50% डिके कर जाएगा कितने साल में, तो 1,60,000 ईयर्स में वो क्या हो जाएगा डिके करके 50% हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कितने साल में 1,60,000 ईयर्स में। तो क्या बोल रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट रिड्यूस टू 12.5%, 12.5% वो कितने साल में होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको क्या पता है सिंपली कि वो कितना हो गया हाफ, फाइनली कितना हो गया हाफ, कोई दिक्कत है। ठीक है, इनिशियली कितना था 1, पहले ये समझिए कि फाइनल वैल्यू कितना हो गया हाफ, इनिशियल वैल्यू इनिशियली कितना था 1 था, 1 से 1/2 हो गया। ठीक है ना, इससे ये हुआ कितने ईयर में 1,60,000 ईयर्स में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 1 माइनस r/100 टू द पावर व्हाट n, मतलब 1,60,000। कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है, ये एक मेरे पास इक्वेशन आएगा। चलिए अच्छा, अब फिर क्या बोल रहा है कि कितने साल में वो कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा खुद का, तो 12.5% मतलब कितना हो गया 12.5% हो जाएगा, 50% मतलब तो 1/2 लिख दिए, 12.5 मतलब कितना हो गया 125/100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे ये क्या हो गया फाइनली इतना इज इक्वल्स टू इनिशियली 1 से 1 माइनस r/100 टू द पावर t। कोई दिक्कत है, देखो हाफ हुआ 1 से हाफ हुआ, वही पूछ रहा है कि 1 से 12.5% कितने साल में हो जाएगा। ठीक है, रेट वही है डिके का, एट अ कांस्टेंट रेट बोला है। ठीक है ना, कांस्टेंट रेट में डिके कर रहा है। चलिए तो यहाँ से बच्चा आप क्या बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अच्छे से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 125/1000 इक्वल्स टू 1 माइनस r/100 टू द पावर t। इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/8 इक्वल्स टू 1 माइनस r/100 टू द पावर t। समझ में आ रहा है ना, अब देखिए अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 माइनस r/100 टू द पावर t। ठीक है, अब देखिए 1/2 के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये चीज़ पूरा पुट कर सकते हैं ना, इसको ला करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए ये कैसा दिखेगा आफ्टर पुटिंग। तो यहाँ पे हम 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चा कि 1 माइनस r/100 टू द पावर 160,000 इक्वल्स टू इसका पावर क्या 3, मतलब इसका पावर 3 था ना, मतलब इस पूरे का पावर 3 था, तो ये इंटू 3 हो जाएगा पावर में। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस r/100 टू दी पावर क्या हो जाएगा t। देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को हम इक्वेट कर सकते हैं, बेस सेम है ना 1 माइनस r/100 1 माइनस r/100 बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं। तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास कि 48, 16 इंटू 3 48 और 1 2 3 4। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आफ्टर 4,80,000 ईयर्स वो क्या होगा 12.5% तक डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इतना ईयर्स आंसर हो जाएगा। सही है, समझ में आया ना कैसे किए हैं। ठीक है, बेसिक अप्रोच वही है, देख लीजिए
कोई दिक्कत होगा तो हम लाइव क्लास में बताएंगे, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चा अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9261। अभी एट प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है विलेज का, 9261। इफ द एनुअल बर्थ रेट इज इतना, बर्थ रेट है 8 होल 1/2%, ठीक है, ये क्या बर्थ रेट है। अच्छा डेथ रेट क्या है बच्चा, डेथ रेट है 3.5%। देन कैलकुलेशन द पॉपुलेशन, अच्छा यहाँ पर बच्चा देन कैलकुलेट, ठीक है ना, देन कैलकुलेट, ठीक है, देन कैलकुलेट द पॉपुलेशन 3 years अगो। तो 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए जल्दी से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि दो बात यहाँ पर बोला, बर्थ रेट और डेथ रेट। तो आपको क्या दिख रहा है कि बर्थ रेट अधिक है डेथ रेट से, तो सिंपली आपको पता चल गया कि मतलब कि हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज करने वाला, ये बात पता चल गया ना कि हर साल क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा क्योंकि बर्थ रेट अधिक है डेथ रेट से, ठीक है। तो कितना रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है, किस रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला केस हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर कि रेट ऑफ इंक्रीज हम क्या बोल देंगे, रेट ऑफ इंक्रीज इन, अच्छा दूसरे पेन से लिखते हैं, क्या रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा कि 8 होल 1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 3/2, मतलब क्या होता है 7/2, 3.5 मतलब 7/2। तो अच्छा ये कितना हो जाएगा 17/2 माइनस 7/2, मतलब कि 10/2, मतलब कि 5%। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्या आ जाएगा 5%। मतलब सिंपली आपको ये पता चल गया कि रेट ऑफ, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है 5% पर एनम है, ठीक है। हम क्या कर लिए कि जो बर्थ रेट में से डेथ रेट को हटा दिए तो कितना परसेंट बढ़ते जा रहा है ये पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा था कि देन कैलकुलेट द पॉपुलेशन 3 years ago, 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या था। तो मान लेते हैं कि 3 साल पहले क्या था एक्स है, और 3 साल बाद क्या हुआ 9261 हुआ, क्या हुआ 9261 हुआ। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा कि फाइनल वैल्यू 9261 इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 3, समझ में आ गया। तो 9261 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 21/20 का होल क्यूब। अच्छा देखिए बच्चा ये 21 का क्यूब ही होता है 9261। देखिए एक्स का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे पॉपुलेशन था ना तो ये रुपीज़ क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली 8000 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 9261/8000 आएगा, 9261 कट जाएगा, 8000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर बर्थ रेट कितना है 8 होल 1/2% है, डेथ रेट है 3.5%, तो पॉपुलेशन आफ्टर हाउ मच ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर की 3 साल पहले पॉपुलेशन कितना था 8000 था, 3 साल पहले 8000 था, 5% के रेट से इंक्रीज करके वो अभी कितना हो गया है 9261 हो गया है, ठीक है ना। तो 8000 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए बच्चा एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ अ कार इज 3 लाख, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ कार इज 3 लाख, द वैल्यू ऑफ अ कार डिप्रिसिएट्स बाई 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में वो 20% के रेट से क्या कर रहा है डिप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट डिप्रिसिएट्स बाई 25% एवरी ईयर, ठीक है, और उसके बाद से वो हर एक साल कितना 25% के रेट से डिप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा तो क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 3 years, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या करना, बहुत आसानी क्वेश्चन था, फिर भी हम एक क्वेश्चन और करवा दिए कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छा पहले ये वाला केस लिख देते हैं तो आप क्या बोलेंगे, at the end of first year and after that it depreciate by 25% every year, what is the value after 3 year। चलिए तो 3 साल बाद क्या होगा, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, जो इनिशियल वैल्यू है 1 माइनस 20/100 लिखेंगे, फिर 1 माइनस 25/100 इंटू 1 माइनस 25/100 आप ऐसे लिखिए, या फिर 1 माइनस 25/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो आप ऐसे सॉल्व कर लिए। अब आपको जो क्वेश्चन बनेगा बच्चा जितना हम बताएं वो एक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पर, वो जो क्या होता है परसेंटेज चेंज के ऊपर, और नहीं तो सब ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कि पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, या इंक्रीज किया डिक्रीज किया, इंक्रीज किया डिक्रीज किया, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे,
ठीक है ना। तो देखिए ये इसमें क्या तीनों ही डिक्रीज है। अगर पहले मान लीजिए इंक्रीज रहता, दो डिक्रीज रहता, तो बस यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस माइनस, और कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो अब आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा बच्चा आपका आंसर यहाँ पर, कि पहले आपको क्या दिख रहा है कि ये 3 लाख इंटू क्या जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 - 1 तो 4/5 इंटू ये कितने टाइम्स जाएगा 4 जाएगा, तो ये क्या होगा 3/4 इंटू ये कितना होगा 3/4 दिख रहा है, तो एक फोर कट गया। ठीक है ना। 5 से कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चा, 5 से जाएगा 5 6 30 हो गया, फिर 0 0 0 0, फिर ये 4 से जाएगा। ठीक है, 4 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 से जाएगा 4 से 1 5। ठीक है, 0 0 0, तो 12 इंटू कितना हो गया 15,000, सॉरी 9 × 15,000, 9 × 15,000। ठीक है बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर कि 0 0 0 3 0 9 5 जो 45 4 9 4 13, तो 135,000। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे आंसर यहाँ पर कि आफ्टर 3 ईयर अगर वो 20% फिर 25% फिर 25% से डिक्रीज करेगा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा 1,35,000। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होगा बच्चा हम लोग लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।